वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट या नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करने के संबंध में सत्र 2023-24 में क्या क्या कार्रवाई करनी है, क्या बजट जारी हो, कितना बजट जारी किया जाएगा, या क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसमें कार्य करेगा, सारी जो डिटेल्स है, विस्तृत जो दिशा निर्देश है वो जारी हुए हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जिले को ये लेटर लिखा गया है और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से 16/8/2023 को ये पत्र जारी हुआ है और जिसका विषय है सत्र 2023-24 रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश, और जिसका संदर्भ है परिषद की जो मार्गदर्शिका क्रमांक है 3240/21/7/2023 के संबंध में। अब इसमें उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि 2023-24 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण तकनीकों पर प्रशिक्षित किया जाना है। इस हेतु राज्य स्तर पर राजस्थान पुलिस अकादमी के सहयोग से स्टेट रिसोर्स पर्सन तथा ब्लॉक स्तर पर प्रति विद्यालय से 2 प्रति प्रशिक्षु को प्रशिक्षित किया जाना है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास की भावना को जागृत कर उनको संबल और सजग बालिका के रूप में प्रतिष्ठित करना है, सबल और सजग बालिका के रूप में। और इस हेतु निम्न तालिका और प्रशिक्षण व ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। यानी इनके जो प्रशिक्षण है वो ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय से एक जो भी शिक्षिका है, विशेष रूप से महिला शिक्षिका है, उनको इसके लिए ट्रेंड किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो महिलाएं जाकर के या शिक्षिकाएं जाकर के विद्यालय में जो भी बालिकाएं हैं उनको ट्रेनिंग देगी। अब जैसे इसमें आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, ब्लॉक स्तरीय जो प्रशिक्षण होगा 7 दिवसीय होगा, 11 आवासीय होगा। प्रशिक्षण दाता कौन होगा? तो SRG राजस्थान पुलिस अकादमी से जो भी प्रशिक्षित MT होंगे, ट्रेनर होंगे, वो ट्रेनिंग देंगे। अनुमानित दिनांक है 17/8 से लेकर के 15/9 तक, यानी 17 अगस्त से 15 सितंबर तक के बीच में कभी भी ये आयोजन किया जाएगा। इसमें संभागी कौन कौन होंगे? तो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक विद्यालय से एक जो शारीरिक शिक्षक या शिक्षिका जो भी उपलब्ध होंगे उनको भाग लेना पड़ेगा। और नोट विद्यालय में अगर कोई शिक्षिका नहीं होने की स्थिति में पुरुष शिक्षक है वो प्रतिभागी के रूप में भाग लेगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट हो गई। संभागी कौन होंगे? व्यय है तो 300 रुपये प्रति दिवस प्रति संभागी है, इस पर व्यय किया जाएगा। इसके अलावा टीम लीडर का जो गठन किया जाना है उसके लिए जिले में ब्लॉक स्तर और विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग है तो टीम लीडर का गठन, जिसमें 3 प्राथमिक शिक्षा से और 3 माध्यमिक शिक्षा से शारीरिक शिक्षक या विशेष रूप से यथासंभव महिला जो शिक्षिका हैं, शारीरिक शिक्षिका हैं, उनको लिया जाएगा। और उनके लिए जो टीम लीडर का जो गठन है उसके लिए 700 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस 7 दिन के लिए दिए होगा और इसी मद से दिए होगा। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा दल शिविर है वो आयोजित किया जाएगा नई, और वो विद्यालय स्तर पर किया जाएगा, जिसकी संभावित तारीख है वो 3/10 से लेकर के 15/10 तक ये आयोजन करना है। और इसमें कक्षा 6 से 12 तक की चयनित और दल का प्रतिनिधित्व करने वाली जो भी बालिकाएं हैं वो भाग लेंगी। और इसके लिए प्रति विद्यालय 2700 रुपये 2700 रुपये आवंटित किए जाएंगे, जिसमें 700 रुपये पोस्टर बैनर के, फोटोकॉपी के, अन्य विविध व्यय और इसके अलावा जो अन्य रुपये हैं वो जो भी अल्पार वगैरह है उनके लिए काम में लिए जाएंगे। तो ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी। अब ब्लॉक स्तरीय जो प्रशिक्षण होगा उसमें क्या होगा? तो PET और शिक्षकों का प्रशिक्षण, यानी जो भी फिजिकल टीचर्स है, विशेष रूप से महिला फिजिकल टीचर और जो भी शिक्षिकाएं हैं, अगर किसी विद्यालय में फिजिकल टीचर नहीं है तो उनको प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षिका या महिला PET कोई बालिकाओं हेतु प्रशिक्षण का दायित्व निर्वहन करेगी। इन PET यानी जो फिजिकल टीचर है या शिक्षकों को आत्मरक्षा तकनीक पर तैयार करने और बाल अधिकार संबंधी जानकारी देने हेतु 7 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन है ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। प्रशिक्षण पश्चात उक्त जो भी प्रशिक्षक होंगे अपने अपने विद्यालय में जाकर के कुल 45 दिन, जिसमें 15 दिन प्रति माह है, 3 माह तक बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद राजस्थान पुलिस अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात स्वयं के जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण आरंभ किया जाएगा और इस हेतु ब्लॉक स्तर पर समस्त विद्यालयों हेतु दिशा निर्देश जारी किए जा सकेंगे। अब क्या क्राइटेरिया रहेगा प्रशिक्षण का? तो प्रशिक्षण हेतु जो निर्धारित मापदंड है कि प्रत्येक बैच में विभाजन के आधार पर संभागियों की संख्या 45 से 55 के बीच में निर्धारित की जाएगी और प्रत्येक बैच के लिए 2 प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें एक प्रशिक्षक वर्तमान सत्र से RP के रूप से प्रशिक्षित और दूसरा RPA से यानी राजस्थान पुलिस अकादमी से, और एक प्रशिक्षक है वो पूर्व के वर्षों में अगर प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो इस तरीके से 2 MT होंगे। और प्रत्येक विद्यालय से शारीरिक शिक्षिका अगर उपलब्ध है तो उक्त प्रशिक्षणों में संभागी रूप में भाग लेगी। शारीरिक शिक्षा नहीं होने पर सामान्य शिक्षिका संस्था प्रधान जो भी चयन करेगा उनका
उनको प्रशिक्षण प्राप्त करना है। और इसमें एक और भी लिखा हुआ है कि अगर मान लो विद्यालय में किसी तरह की कोई भी महिला शिक्षिका नहीं है तो शिक्षक जो पुरुष शिक्षक है वो भी इसमें भाग लेंगे। और प्रशिक्षण समय सीमा के अंदर प्रत्येक विद्यालय से प्रशिक्षु को प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। अब शिथिलता किसको मिलेगी, प्रशिक्षण किसके लिए अनिवार्य नहीं होगा, तो गर्भवती महिला है वो अगर है तो उनको शिथिलन होगा, वो उनको ये इसमें भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा ऐसी शिक्षिका जिसके शिशु की आयु 12 माह तक हो, या ऐसी शिक्षिका जो गंभीर रूप से पीड़ित हो और चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर उसके बाद सर्टिफिकेट है तो, या ऐसी शिक्षिका जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 साल से भी कम का समय रहा है, उनको भी इस तरह के प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाएगा। इसके अलावा शिथिलन का जो भी अधिकार है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO समग्र शिक्षा को अधिकृत किया जाता है और समिति की अभिशंसा और उचित दस्तावेज संलग्न करने के पश्चात ही कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाए और इसकी समस्त जिम्मेदारी है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा की होगी। तो यानी अगर आपका कारण है आप प्रशिक्षण नहीं करना चाहते हैं और आपके पास में विधिवत इन पॉइंट में से जो कारण है तो ही आप अप्लाई करें, अन्यथा नहीं करें। इसके बाद में विद्यालय में बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा शिविर का आयोजन और बालिकाओं का आत्मरक्षा प्रशिक्षण है वो किस तरीके से होगा, तो इसके लिए जो भी महिला शिक्षिकाएं या PTA है इस समस्त बालिकाओं को छोटे समूह में आत्मरक्षा तकनीकों का प्रशिक्षण देंगी और इसके साथ में बालिकाओं के साथ में बाल अधिकार और सुरक्षा के सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा और संस्था प्रधान प्रशिक्षक वगैरह विभिन्न जो भी तकनीक है आत्मरक्षा की उस पर चर्चा करेंगे। और कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 की बालिकाओं के लिए अलग अलग समूह बनाया जाए और संस्था प्रधान आत्मरक्षा प्रशिक्षण को विद्यालय समय सारणी में प्राथमिकता देंगे और प्रशिक्षक द्वारा चर्चा सत्रों को भी समय सारणी में सम्मिलित किया जाए और इसके बाद में जो भी संस्था प्रधान होंगे वो नियमित रूप से इनका अभ्यास करवाएंगे और बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों पर नियमित अभ्यास के लिए जो भी PTA वगैरह है उनकी देख रेख में होगी, ये संस्था प्रधान की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद में भोजन के तुरंत बाद किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा क्योंकि भोजन के बाद में रेस्ट करना चाहिए। किसी भी बालिका को विद्यालय परिसर से बाहर या विद्यालय से पूर्व समय से पूर्व है संस्था प्रधान या SMG की लिखित अनुमति के बिना प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यालय में 3 माह में कुल 45 दिन का जो प्रशिक्षण है वो जो ट्रेंड शिक्षिकाएं होगी वो विद्यालय में जाकर बालिकाओं को देंगी। कम से कम 45 दिन देना होगा जिसमें प्रत्येक महीने के 15 दिन शामिल कर सकते हैं और 30 मिनट का अभ्यास होगा। इसी तरह से जो शिविर आयोजित होगा विद्यालय स्तर पे उसमें कक्षा 6 से 8 के लिए प्रशिक्षण जो भी है आत्म जो तकनीकें हैं उनका अभ्यास करवाया जाएगा। 9 से 12 है तो मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास प्रतिदिन प्रशिक्षित महिला PTA के द्वारा करवाया जाएगा। इस तरीके से ये पूरे सारे नियम दिए हुए हैं, इसमें जो भी मॉड्यूल वगैरह दिया हुआ है ये सारा टाइम टेबल भी दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको अगर कोई समस्या है इस संबंध में तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 10898 है, इसकी जानकारी के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं और अपने जो भी समस्या वगैरह है उनको आप आगे भेज सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे हालांकि काफ़ी बड़ी PDF है लेकिन मैं ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद में जैसे जिले के लिए जो लीडर टीम गठित की जाएगी मॉनिटरिंग कमेटी की उसकी सूचना भी आपको भेजनी है प्रपत्र 1 में, जिसमें सारे शिक्षक कौन होंगे, पदस्थापन कहाँ होगा, मोबाइल नंबर, क्या दक्षता है और कोई उपलब्धि है तो उसका वर्णन करना पड़ेगा। इस तरह से टीम लीडर मॉनिटरिंग कमेटी का जो विजिट प्रपत्र है उसका अलग से फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो इसमें सिलेबस टाइप दिया हुआ है कि कौन कौन से इसमें अभ्यास होंगे। अब जैसे इसमें आपको थोड़ा सा इसको ये बता दूं, यहाँ से जैसे प्रथम दिवस है वो पंजीकरण होगा, उसके बाद योगा प्राणायाम होगा, कराटे की जानकारी वगैरह दी जाएगी, बाल अधिकार पर चर्चा होगी। इसी तरह से दूसरा जो दिन है वो योग प्राणायाम होगा, तीसरा भी योग वगैरह से समर्थित है जो भी पहला पंजीकरण का समय है उसमें। और इसी तरह से ये जो आप देख पा रहे हैं ये भी ब्लॉक स्तरीय जो भी शिविर होंगे उनके संबंध में ये टेबल जारी की गई है। तो ये पूरी महत्वपूर्ण जानकारी थी, ये आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और ये जो पूरी जानकारी थी इसको मैं एक बार आपको दोबारा बता दूँ कि ये जो जानकारी है ये स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के संबंध में थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।